हेलो, वेलकम टू जेके निर्माण। तो आज है 16 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इफ़ इट ब्लीड्स पुस्तक लिखी गई है आपका स्टीफन किंग्स के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो स्टीफन किंग्स ने बुक लिखी है इफ़ इट ब्लीड्स, ये है आपका स्टीफन किंग्स। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपका विक्रम दुरुईस्वामी को बांग्लादेश का भारत के द्वारा राजदूत नियुक्त किया गया है। तो विक्रम दुरुईस्वामी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके साथ ही विधुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है और आपका हेमंत हरिचंद को चेक गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया। तो आपका 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि 15 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसकी थीम रही, तो इसकी थीम रही स्किल फॉर रेसिलिएंट यूथ, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाएगी, यानी कि थीम मेनली ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। तो आपका डिजिटल चौपाल का आयोजन नाबार्ड के द्वारा किया गया। नाबार्ड के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नाबार्ड, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं आपका GR चिंताला। और नाबार्ड आपका फाउंड हुआ था 12 जुलाई 1982 में और इसकी 39वीं स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ इंडिया ने रीइमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो आपका यूनिसेफ इंडिया ने रीइमेजिन कार्यक्रम के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये है फिक्की की फुल फॉर्म और फिक्की के साथ यूनिसेफ इंडिया ने रीइमेजिन कैंपेन के लिए साझेदारी की है। तो फिक्की, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है। तो आपका शुद्ध यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो IIT कानपुर और IIT कानपुर के जो निदेशक हैं वर्तमान में वह हैं आपका प्रोफेसर अभय करदिनकर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे BCCI ने अपना अंतरिम CEO बनाया है। तो BCCI ने अपना अंतरिम CEO हेमांग अमीन को बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये है एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से आपका सम्मानित किया गया है के सिवन को, जो कि हैं इसरो के प्रमुख। ये हैं आपका के सिवन और ये हैं इसरो के प्रमुख, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख।
अब ये वॉन कर्मन पुरस्कार जो दिया जाता है वह आपका दिया जाता है IAA द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा। और ये IAA का सर्वोच्च सम्मान है जो कि मिला है वॉन कर्मन, जो कि मिला है आपको के सिवन यानी कि इसरो के प्रमुख को। और IAA के जो संस्थापक हैं वह हैं आपका थियोडोर वॉन कर्मन। और IAA का जो मुख्यालय है वह है आपका पेरिस। तो चलिए, ये था वॉन कर्मन पुरस्कार के बारे में और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली सेशन, डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम प्रीवियस करंट को रिवाइज करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि स्टायरन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? तो यह आपका जीती है लुइस हैमिल्टन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम 2-3 दिन से बार बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हर बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निकोमा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखें और इसे लिख कर देंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? द डायना अवार्ड 2020 आपका जीता है प्रिया ठकराल ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के सीएम को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका तमिलनाडु के सीएम जो कि हैं के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट द सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आपका लिखी है उर्जित पटेल ने। यह बुक पूछे जाने के एग्जाम में काफ़ी चांसेस हैं, इसलिए इसे हम पिछले कई दिनों से बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन यानी कि कौन सा है? नादौन पुलिस स्टेशन। और ये किस राज्य में है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक आपका लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनकी लिखी गई पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किसने किया? तो आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 आपका जीता है के संग डिथोंगडॉक ने। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे है इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ को। तो इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जो कि मिला है आपका छत्तीसगढ़ को। तो चलिए ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।